गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और सर्दियां आ चुकी हैं, इसलिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, स्वेटर वेटर पहन के निकलिए। सर्दियों का जो मौसम होता है पढ़ने के लिए सबसे अच्छा होता है, मैथ्स के लिए सबसे अच्छा होता है ना, रिवीजन करने के लिए सबसे बढ़िया होता है। तो ये 2 से 3 महीने आपके लिए बहुत ही क्रिटिकल हैं। ठीक है, तो आप इन मौसमों में अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अपना सेहत का ख्याल रखिए, ठीक है ना। चलिए, बहुत बढ़िया। लाइव सभी लोग लाइव भी आ चुके हैं, ठीक है। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला टॉपिक है डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन, है ना। चैप्टर नंबर 2 की अपन ने शुरुआत की थी, डेसिमल और फ्रैक्शन। उसमें एक अगला कॉन्सेप्ट है डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। अपन ने मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन की बात प्रीवियस जितनी भी क्लासेज हैं उसमें अपन कर चुके हैं, एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर चुके हैं। अब अपने को एक अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ना है, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है ना। तो डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन को की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे अपने को डिवीजन करना होता था, जैसे मान के चलिए आपको, जैसे डिवीजन आपने करना सीखा होगा, संख्या से डिवाइड करना होता, तो ये तो आपने सीखा है ना, कि जैसे आपको सिक्स को अगर 2 से डिवाइड करना है, 10 को अगर, है ना, 2 से डिवाइड करना है, यदि 15 को 3 से डिवाइड करना है, ठीक है ना। इस तरीके से आपने इस क्लास में भयंकर डिवीजन सीखा होगा ना, डिवीजन का आपने बहुत सारा खेल खेला होगा। और आपको ये भी बता दूं कि इसका मतलब क्या होता था कि भाई जैसे आप लोग यदि 2 भाई होते हो, है ना, ये आप 2 भाई हो, ठीक है ना, ये आप 2 भाई हो, ये आप 3 भाई हो, ठीक है। इसके नीचे जो भी डिनोमिनेटर में लिखा रहता था, इसका मतलब ये है कि ये वो नंबर्स हैं, है ना, जिनको आपको डिवाइड करना है, ठीक है ना। और 6, 10 और 15 क्या नंबर्स हैं, जैसे मान लीजिए आपके फादर हैं, है ना, आपके लिए चॉकलेट लाते हैं 6, है ना। ये एक फैमिली है ना, इस फैमिली में ये मेंबर्स हैं, ठीक है ना। तो इनके फादर ने 6 चॉकलेट लाई, इनको डिवाइड करना है 2 भाइयों में। मतलब इसका मतलब क्या है कि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिवीजन कहते हैं ना। किसी भी चीज को इक्वल पार्ट्स में, 2 इक्वल पार्ट्स, 3 इक्वल पार्ट्स, जो डिनोमिनेटर में लिखा है, इसका मतलब ये क्या है कि आपको इसमें 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, इसको भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है ना। तो जैसे आपने इसको सीखा होगा, तो आपने ये भी सीखा होगा कि अगर मैं इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूं तो क्या आता था, यहाँ पे 3 आता था। मतलब हर पार्ट जो है कितने का होगा, 3 का होगा, ठीक है ना। यहां भी अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो ये होगा 5, और यहां भी इसको मैं डिवाइड करूं तो ये होगा 5। इसका मतलब ये है कि अगर मैं 15 को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूं तो हर एक जो पार्ट होगा, ठीक है ना, वो कितने का होगा, 5 का होगा। तो ये तो आपने बहुत सीखा होगा ना। मैं आपको रिमाइंड इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि आपको ये पता चले पहले कि डिवीजन का मतलब क्या होता है, तभी आप इन चीजों को, इन कॉन्सेप्टों को सीख पाएंगे, ठीक है ना। तो इसी प्रकार यदि मैं बोलूं कि भाई चलिए ये तो आपने बहुत किया है, अब आप ऐसा करके दिखाइए कि भाई आपको यदि 3 को डिवाइड करना है 1/4 के साथ में, तो आप बोलेंगे अब इसको कैसे किया जाए भाई। वैसा तो अपन ने बहुत किया है, लेकिन आपको अब 7th क्लास में आप पहुंच चुके हैं, ठीक है ना। अब जैसे जैसे आपकी क्लास बढ़ेगी आपका लेवल बढ़ेगा, ठीक है ना। और लेवल बढ़ने के साथ साथ क्या होगा, उसके क्वेश्चनों का भी लेवल बढ़ेगा। तो आपको यदि बेसिक कॉन्सेप्ट पता है तो आप इन सब चीज़ों को बड़ी बड़ी आसानी समझ पाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या लिखा है, 3/1/4। इसका मतलब क्या है कि जो भी चीज है ना, उसको 1/4 हिस्सों में बराबर बराबर भागों में बांटना है। तो कैसे करेंगे भाई, पहले तो मैं क्या करता हूँ, मान लीजिए इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए आपके पास 3 रोटियां हैं, है ना। आपके पास क्या है, 3 रोटियां हैं, ठीक है। ये मैंने 3 रोटियां बना ली, 1, 2 और 3, ठीक है। अब इसके बराबर हिस्से करने हैं, कितने, 1/4। तो 1/4 हिस्से कर लिया भाई, एक हिस्सा ये 1/4 हो गया ना। मल्टीप्लीकेशन में अपन ने सीखा था कि ये 1/4 कैसे आया। टोटल पार्ट कितने इसमें 4, तो एक पार्ट कितना होगा, 1/4, ठीक है ना। मल्टीप्लीकेशन वाली वीडियो आप देखिए, है ना, प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसी प्रकार मैंने भी इसके 4 हिस्से कर लिए। तो मैंने 3 रोटियों के, है ना, क्या कर लिए, बराबर बराबर हिस्से कर लिए, है ना। एक रोटी का हिस्सा कितना है, 1/4, है ना। ये भी 1/4 आया, ये भी 1/4, ये भी 1/4, ठीक है ना। इसी प्रकार सब चीज क्या होगी, 1/4, ठीक है। ये बात आई समझ में। तो अब इसका कैसे मल्टीप्लीकेशन में अपन कैसे करते थे, जैसे 3 × 1/4 करते थे, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होता था कि मैं एक तीन, यहाँ भी मैंने 3 डायग्राम मैं बनाता था, इसके भी 4 हिस्से करता था, ठीक है ना। 1/4 का मतलब कि एक बॉक्स को मैं ऐसे फिल कर देता था, ठीक है। और रिजल्टेंट मैंने कैसे निकालता था, रिजल्टेंट में इसका आंसर कैसे निकालता था, ड्राइंग के माध्यम से। पहले अपन ने ड्राइंग से करना सीखा था ना, कि भाई ये एक पूरा डायग्राम हो गया, ये एक डायग्राम हो गया, ये एक डायग्राम हो गया, 1 2 3, 3 बॉक्स में फिल कर लिया। तो इसका आंसर कितना आ गया, टोटल बॉक्स में 4 और 3 बॉक्स फिल किए हैं तो 3/4। ये अपन मल्टीप्लीकेशन में सीख चुका है। तो अब ये चीज यहाँ पे
थोड़ा सा डिफरेंट होगी। कैसे कि भाई आपको क्या करना है, बराबर भागों में बांटना है ना। 1/4 क्या है, बराबर हिस्सों में बांटना है। तो भाई 3 ड्राइंग मैंने बना ली है ना, 1/4 मतलब कि 4 बराबर भागों में मैंने इसको बांट दिया, ठीक है ना। एक पार्ट कितना हो गया, 1/4 है ना। तो यहाँ पे कितने पार्ट हो गए, 1 2 3 4, यहाँ भी 1 2 3 4, 1 2 3 4, टोटल कितने भाग हो गए अपने यहाँ पे, 12। इसका मतलब ये है कि यदि आपको 3 रोटियों को है ना बांटना है, तो आप इसके 12 टुकड़े कर सकते हैं, 12 टुकड़े कर सकते हैं और 12 लोगों में आप बांट सकते हैं। तो इसका आंसर कितना आएगा, 12। ये इसका आंसर हो गया। तो आपको इतनी सी बात आई समझ में कैसे करना है। देखिए बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, मैं इसको आपको इसलिए बता रहा हूं, मैं चाहता तो आपको बता भी सकता, मैं डायरेक्ट बता सकता था कि भाई 3/1/4 करना है, तो आप कुछ मत कीजिए, इसका रेसिप्रोकल कीजिए और मल्टीप्लीकेशन की तरह आप इसको कर लीजिए, 3 4 है ना। ये इसका सीधा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। मैं चाहता तो आपको ये भी डायरेक्ट बता सकता था, लेकिन मैं इसको इसलिए नहीं बता रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि भाई चीजें आई कहाँ से। जैसे मल्टीप्लिकेशन में चीजें यहाँ से आई, ठीक है ना। तो इसी प्रकार किसी भी साइंटिस्ट ने डिवीजन को कैसे निकाला, इस तरीके से निकाला, इस तरीके से निकालते। यदि मैंने कहता है कि किसी भी चीज को बराबर भागों में बांटना है, उसको अपन क्या बोलते हैं, डिवीजन। तो 12 आने के लिए अब मेरा आंसर कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए। अभी इसमें मैं हर क्वेश्चन में से ड्राइंग बना के तो बैठूंगा नहीं, ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला कि यार इसको किया कैसे जाए, क्या मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूं, तो ये तो हो गया 3/4, जो कि गलत आंसर है, क्योंकि तो मल्टीप्लीकेशन में अपन करते थे, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में। 12 आने के लिए जब मेरा आंसर 12 आ रहा है ड्राइंग से, है ना, अब मुझे यहाँ भी 12 लाना है। तो अपन देखें कि भाई 3 का अगर मैं 4 में मल्टीप्लाई कर दूं तो 12 आ सकता है, लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को इस संख्याओं को उल्टा करना पड़ेगा। तो मैंने बोला भाई इनको उल्टा कर दो, 4/1 कर दो, जिससे मैंने क्या बोला, रेसिप्रोकल। अपन पढ़ेंगे अभी रेसिप्रोकल क्या होता है, ठीक है ना। संख्याओं को उल्टा करना क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। अब ये डिवीजन था तो मैं यहाँ पे डिवीजन तो नहीं लगा सकता, ठीक है ना। भाई मैंने मल्टीप्लीकेशन किया है तो मैंने मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पे। तो किसी भी फ्रैक्शन का अगर आपको डिवीजन करना है तो आप उस नंबर का रेसिप्रोकल कीजिए और डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा 12। तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ, इसको आप जो है याद रख लीजिए, जो भी करना है कर लीजिए। कहाँ से आया, यहाँ से आया, इसको किस तरीके से लाया गया, इस तरीके से लाया गया, ठीक है ना। तो ये आप जो है बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखिए। आपको पता होना चाहिए कि डिनोमिनेटर में जो भी चीज़ होती है, इसका मतलब ये होता है कि इसको अपन कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये होता है डिवीजन। बेसिकली डिवीजन होता क्या है वो मैंने आपको बताया, फ्रैक्शन में कैसे अप्लाई करना है वो मैंने आपको बताया। अब बोला है, अच्छा एक चीज और मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने लिखा कि भाई 3/1/4, ठीक है ना। तो मैं इसको ऐसे सॉल्व कर सकता हूं, ठीक है ना। तो इसमें जो भी चीज, इसका मतलब क्या है कि आपके राइट हैंड साइड में ये जो नंबर लिखा हुआ है इसी का रेसिप्रोकल करना है, इसका नहीं कर देना, है ना। जैसे यदि कि मैं लिख दूं कि भाई 1/4 डिवाइड बाई 3, तो आपको इसी का रेसिप्रोकल करना है ना। 1/4 मल्टीप्लाई बाई 3/1 लिखा है तो 1/3 हो जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1/12। आपको आ रही है बात समझ में। जो भी चीज यहाँ पे लिखी होगी उसका ही रेसिप्रोकल होगा, है ना। इस साइड का रेसिप्रोकल नहीं होगा, क्योंकि इसी से अपन को डिवाइड करना है, तो इसी से ही रेसिप्रोकल होगा, ठीक है ना। इतनी बात आई आपको समझ में कि नहीं आई, आप ये बताइए। तो ये आपका जो है आंसर हो गया। तो बहुत ही सिंपल चीज़ है, जैसे अपन मल्टीप्लिकेशन सीखे थे वैसे ही डिवीजन करना है, बस रेसिप्रोकल करना है। फिर क्या लिखा है, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन बाय अनदर नंबर। अनदर नंबर का मतलब क्या है, अपन ने यहाँ पे होल नंबर का डिवीजन सीखा था। होल नंबर मतलब ये एक होल नंबर था, ठीक है ना। इससे किसी भी फ्रैक्शन का डिवीजन सीखा था। अब अपने को यदि कोई फ्रैक्शन पे फ्रैक्शन लिखा हो, जैसे 1/5 का आपको डिवाइड करना है ना, 3/2 के साथ में। अब इसको कैसे करेंगे, तो यदि आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे भाई, मैंने क्या बताया, रेसिप्रोकल कीजिए किसका, इस नंबर का जो आपके राइट हैंड साइड पे लिखा है। तो 3/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 2/3, ठीक है ना। डिवीजन है तो क्या लगा दीजिए, आप मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा दीजिए। फिर आपको मल्टीप्लिकेशन में पता है, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ, हो जाएगा 10/15, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है, कोई भी नंबर लिखा हो, ठीक है ना। अच्छा यदि मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखा हो, जैसे मैंने लिख दिया कि भाई 5 को आपको डिवाइड करना है 2 सही 1/5, है ना। 2 1/5 के साथ करना है, तो पहले आप क्या करेंगे, इसको इम्प्रॉपर या प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। जैसे अपन वहां करते थे 5 2 10 और 11/5, ठीक है ना। फिर क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाई 5/11, रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल हो गया, क्या हो गया, रेसिप्रोकल, ठीक है।
तो ये हो गया 25/11, तो ये आपका आंसर हो गया, ये भी आपका आंसर हो गया। तो आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट आई होप समझ में आया होगा, ठीक है ना। मल्टीप्लीकेशन ही है, सिर्फ रेसिप्रोकल करना है, सिंपल सी बात। अब यहाँ पे देखिए कोई क्या लिखा हुआ है, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन, प्रॉपर है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। रेसिप्रोकल मैंने आपको मोटा मोटी बता ही दिया है, लेकिन मैंने यहाँ पे और आपको एक और बार बता देता हूँ। यह जैसे मान लीजिए 3 लिखा है, 3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/3, क्योंकि यहाँ अपॉन में 1 लिखा हुआ है। 5/6 का रेसिप्रोकल क्या होगा बताइए सभी लोग, 6/5, है ना। 11/5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 5/11, ठीक है ना। मिक्स्ड फ्रैक्शन की बात करूं तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को अगर आपको रेसिप्रोकल करना है, जैसे मान लीजिए 2/1/3, ठीक है ना, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा बताइए सभी लोग, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, कमेंट्स में सभी लोग बताइए। इसका तो आप सीधे सीधे इन संख्याओं को अल्टी पल्टी कर देते थे, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, लेकिन शायद आप इन संख्याओं का रेसिप्रोकल बताने में आपको थोड़ा सा घबराहट हो सकती है, लेकिन बहुत से बच्चों के आंसर आना चालू हो गए हैं, बहुत बढ़िया। 3×2 = 6, है ना। पहले अपन को क्या करना है, इसको प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। 3×2 = 6 और ये हो जाएगा 7/3। अब इसका रेसिप्रोकल अपन निकाल लेंगे 3/7, ठीक है ना। तो जो भी मिक्स्ड फ्रैक्शन है इसको देख के घबराने की जरूरत नहीं कि ये क्या लिख दिया, ये बेसिकली ये लिखा हुआ है ना। इसको आपको पहले इम्प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, फिर इसको रेसिप्रोकल बना देना है। तो आपको ये चीजें समझ में आई होगी, ठीक है ना। जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, अपन अब आगे बढ़ते हैं। आगे अपन क्या देख रहे हैं, एक्सरसाइज 2.3, है ना। अपन डायरेक्ट इसमें चलते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं बताने लायक, क्योंकि बेसिकली मल्टीप्लिकेशन ही है ना। अगर आप ध्यान से देखें तो डायरेक्ट अपन एक्सरसाइज 2.3 पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है कि आप किसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो मैंने क्या बताया था कि भाई आपको क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है, ठीक है। रेसिप्रोकल करना है, किस चीज़ का करना है, इस चीज़ का करना है। ये जो नंबर लिखा है इस साइड पे, इसका ही करना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसका रेसिप्रोकल किया, तो 12 मल्टी डिवाइड क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 4/3, ठीक है। अब या तो आप न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लिकेशन कीजिए, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ कीजिए, ठीक है ना। या दूसरा तरीका है, इस चीज़ को डायरेक्ट कैंसिल आउट कीजिए। 3×4 = 12 और 4×4 = 16, है ना। अब देखिए, अब थोड़ा सा आप स्मार्टली खेला करिए। अब मैंने एक बार बता दी कि भाई न्यूमरेटर का, अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 48, फिर डिवाइड करेंगे 3 से। तो 48 को 3 से डिवाइड करना थोड़ा सा आपके लिए कैलकुलेशन वाला है, लेकिन अगर आप डायरेक्ट यहाँ देखिए तो ये कैंसिल हो रहा है। तो आपका जो चीज़ें कैंसिल हो रही हैं उसको डायरेक्ट आप कीजिए और फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए करिए, इससे आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी। थोड़ा सा अपने यहाँ पे दिमाग लगाना है, ठीक है ना। फिर ये वही हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल होगा 3/7। अब इससे कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, तो ये ऐसे एज इट इज़ लिखा जा सकता है ना। न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ 8×3 = 24, 7, ठीक है। और ये फर्दर किसी से कैंसिल आउट हो रहा है, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, ठीक है। फिर ये देखिए, यह एक बेहतरीन क्वेश्चन है, क्या लिखा है, ये क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। इसको सबसे पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 3×2 = 6, ये हो जाएगा आपका 7/3। इसका मतलब क्या है, 7/3। इसका आपको रेसिप्रोकल करना है, तो 3×7/3 हो जाएगा 3/7, 3×3 = 9, 9/7, ठीक है। यहाँ भी देखिए, इसका अगर मैं बात करूँ तो इसका जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा तो क्या होगा, 7×3 = 21, 21 और 4 25, 25/7, 5 में इसका डिवाइड होगा, ठीक है। देन उसके बाद मल्टीप्लाई होगा 25 की टेबल याद है आपको, या 25 की टेबल याद है, नहीं याद है, एक 125/7, ठीक है ना। अगर ये कैंसिल आउट किसी से हो नहीं सकता, अगर हो रहा होता, क्योंकि ये दोनों क्या है, अब देखिए 5 और 7 ये दोनों जो हैं प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। तो प्राइम नंबर एक दूसरे से कैंसिल आउट नहीं हो सकते, सिर्फ 1 से कैंसिल आउट होते हैं और खुद से ही कैंसिल आउट होते हैं, ठीक है ना। नहीं, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया, सॉरी। देखिए क्या है, 7×3 = 21, तो डिवाइड बाई 21 और 4 25/7, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि इसको भाई यही सॉल्व कर दिए, गलती हो सकती है आप लोगों से भी, ठीक है ना। 7/25, अब ये कैंसिल हो जाएगा, 5 5 जा, ठीक है। ये हो जाएगा 7/5। तो देखिए इस प्रकार से गलती हो सकती है भाई लोग,
मुझसे गलती होगी तो आप लोग पहले इसको इसमें कन्वर्ट किया करिए, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ अगर अपन बात करें तो सीधे सीधे बोला है भाई आपको इसका रेसिप्रोकल करना और बताना है कि प्रॉपर है इम्प्रॉपर है क्या नंबर, जो भी रिजल्ट आ रहा है इसका आपको डेफिनेशन बताना है, ठीक है ना, पहचानना है आपको बेसिकली। तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 7/3, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 7/9, 6/5 हो जाएगा 5/6। उल्टा करना है, इसको इधर, है ना, नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे, नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे, ठीक है ना। जिंदगी में भी आपके यही चलता है, नीचे वाले को हमेशा भगवान ऊपर ले आता है और ऊपर वाले को नीचे ले जाता है ना, ये अगर आप ध्यान से देखें तो रेसिप्रोकल, ये जो मैथ्स है आपको लाइफ भी जीना सिखा रही है ना। जो इंसान नीचे है वो कभी ना कभी ऊपर आता है और जो इंसान ऊपर है वो कभी ना कभी नीचे आएगा, है ना, यदि उसने सही तरीके से मेहनत नहीं कर रहा है तो रेसिप्रोकल आपको जिंदगी भी सिखा गया, बताओ कितनी बढ़िया बात। तो अब आपने इसका रेसिप्रोकल तो निकाल लिया, अब आपको ये बताना है कि ये जो नंबर आपको मिला ये प्रॉपर है इम्प्रॉपर है या जो भी होल नंबर है क्या है। तो देखिए मैंने आपको प्रॉपर इम्प्रॉपर क्या बताया था कि भाई इसमें इसको क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर बोलते हैं। न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से बड़ा है तो ये क्या है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। ये क्या है आपका डिनोमिनेटर बड़ा है तो क्या हो जाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। ये भी आपका प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। इस डिनोमिनेटर अगर बड़ा है न्यूमरेटर से तो प्रॉपर है, ठीक है। 8/1 है ना, या तो आप इसको इम्प्रॉपर भी बोल सकते हैं या होल नंबर भी बोल सकते हैं, दो नंबर बोल सकते हैं आप इसको, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसको भी आप बोल सकते हैं कि होल नंबर है या क्या है, ये एक इम्प्रॉपर है ना। इसको देख के आप बता सकते हैं, बताइए सभी लोग, ये नंबर लिखें क्या है, प्रॉपर इम्प्रॉपर क्या है। देखिए ये एक होल नंबर है, ठीक है ना, ये क्या है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर से। ये क्या है 9/7, 9 बड़ा है कि 7 बड़ा है, 9 बड़ा है, न्यूमरेटर में बड़ा नंबर लिखा है, डिनोमिनेटर में छोटा नंबर लिखा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा, है ना। 7/5 ये भी क्या हो जाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 तक समझ में आया होगा, जल्दी से इसको नोट कीजिए फिर अपन आगे बढ़ते हैं। हो गया नोट। अच्छा, जो क्वेश्चन मैंने नहीं करवाया है ना वो आपका होमवर्क है, ठीक है ना। जो क्वेश्चन मैंने आपको नहीं करवाए हैं वो आपको होमवर्क है, आप घर में ट्राई कीजिएगा। आप सारे क्वेश्चन मैं आपको यहाँ नहीं करवाऊंगा क्योंकि प्रैक्टिस आपको करनी, एग्जाम आपको देना, मुझे नहीं देना। तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए सही रहेगा। एग्जाम्पलर बुक आती है एनसीईआरटी की, उसमें और अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं, आप उसको भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अपन फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप देखिए इन क्वेश्चनों को बहुत ही ध्यान से आपको देखना है। देखिए सिंपल ही है, अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो ये जो नंबर लिखा है इसमें अपॉन में 1 लिखिए, सबसे पहले होल नंबर है अपॉन में 1 लिख दीजिए, ठीक है ना, ताकि आप और अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं। अब क्या करो, इसको वही मल्टीप्लाई करो, रेसिप्रोकल करो, ठीक है ना। ये आपको खुद करना है, होमवर्क है आपका, है ना। 7/1, देखिए इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको पहले क्या बनाएंगे, प्रॉपर या इम्प्रॉपर, 3×2 = 6 और 7/2, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 7/2, है ना, डिवाइड क्या आएगा मल्टीप्लाई और 1/4, 7×4 = 28 और 28, 29, 30, 31, 31/7 इंटू इंटू मैंने अगर लगा दिया इसका मतलब रेसिप्रोकल होना है भैया, है ना। अब आप इसको कल ही करेंगे कि नहीं कर पाएंगे, इसको कर लेंगे ना, बहुत बढ़िया है। आप प्रैक्टिस खुद कीजिए, ठीक है ना, तभी आप सीखेंगे। मैथ्स प्रैक्टिस वाला सब्जेक्ट है, रटने वाला नहीं है। कोई भी कॉन्सेप्ट रटेगा नहीं, है ना, कोई भी बच्चा कॉन्सेप्ट रटेगा नहीं। जो बच्चा कॉन्सेप्ट रटेगा उसको मैथ्स कभी नहीं आएगी, बात ध्यान रखना। कॉन्सेप्ट को सीखना, उसको समझना है, ठीक है ना, कि आया कहाँ से। मैथ्स में कोई चीज़ हवा हवाई नहीं लिखी लिखी जाती है, ठीक है। 3×2 = 6 और 7/3 इंटू 5/3, ठीक है। पहले अपने को किस इसमें कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। इसका कन्वर्जन क्या होगा, 5×3 = 15 और 1 16/5, ठीक है ना। कैलकुलेशन आप देखते रहिए, है ना, कैसे कर रहा हूँ मैं। इंटू इंटू नहीं करेंगे, अभी डिवाइड ही कर लेते हैं क्योंकि एक बार और इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखिए 3×1 = 3, ठीक है, और ये हो जाएगा +2, 5/3। अब इसको कैसे करेंगे, 16/5 इंटू 3/5, ठीक है ना। पहले अपने इसको प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, 5×3 = 15, ठीक है ना, और एक 16/5 डिवाइड बाई 3×1 = 3,
ठीक है, और +2 का मल्टीप्लाई हुआ, ये मैं आपको बता चुका हूँ कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। तो आपको इसमें ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। आप प्रीवियस वीडियो जिसने नहीं देखी है उसको ये चीज़ें कम समझ में आ रही होगी, इसलिए मैं कहता हूँ पहले आप प्रीवियस वीडियो देख के आइए, ठीक है ना। और इनको आपको सॉल्व अपने खुद से करना है। 5 2 जा 10 और एक क्या हो जाएगा 11/5, ठीक है। फिर डिवाइड 5 1 जा 5 और एक 6/5, मल्टीप्लाई करो। रेसिप्रोकल इसी नंबर का होना है, ध्यान रखना, बार बार मैं कह रहा हूँ, है ना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, उनको इतने खतरनाक इतने शरारती बच्चे होते हैं कि वो बोलते हैं अरे यार सर ने बताया था, अपन इसको मानेंगे ही नहीं, सर की बात मानेंगे ही नहीं, अपन इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। भाई इसको आप रेसिप्रोकल कैसे करोगे? भाई मैंने क्या बोला कि अगर 10/2 लिखा है तो आप इसी चीज़ से डिवाइड कर रहे हो ना, इस चीज़ से डिवाइड करोगे, इसी को रेसिप्रोकल करोगे आप, है ना। ठीक है, तो इसको अपन फिर कि 11/5 इंटू क्या हो जाएगा 5/6, ठीक है। तो ये आपके लिए जो है हो गया। अब आप इसको सॉल्व कीजिए भाई, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कीजिए, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में कर दीजिए, ठीक है ना। इस तरीके से आप मल्टीप्लाई कीजिए और अपना आंसर आप जो है लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए तब इसको आप नोट कीजिए, फिर अपन जो है अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ेंगे। चलिए यहाँ से जो है फ्रैक्शन अपना जो है समाप्त होता है, ठीक है। तो मिलते हैं अब अपन अगली क्लास में एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ में। अगली क्लास में अपन डेसिमल चालू करेंगे, ठीक है ना। फ्रैक्शन यहाँ से आपका पूरा एंड हो गया, ठीक है ना। जो भी एक्सरसाइज वगैरह है वो सब खत्म हो चुकी हैं। अगर आपको अच्छे क्वेश्चन चाहिए तो आप एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर बुक आप लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो अगली क्लास अपनी जो है डेसिमल की रहेगी, तब तक आप डेली प्रैक्टिस कीजिए, डेली रिवीजन कीजिए। बिना प्रैक्टिस के आपको मैथ्स नहीं बनने वाली। मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, मैं पहले बता चुका हूँ कि मैं यहाँ पे कुछ ऐसा ट्रिक बता दूंगा कि आपको तुरंत मैथ आने लगेगी, नहीं, ये तरीका बिल्कुल गलत है। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको सुबह उठ के एक प्रॉपर शेड्यूल बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं होगा कि आपने कभी मैथ पढ़ लिया, कभी कुछ पढ़ लिया, नहीं। आपको अगर मैथ सीखना है, आपको मैथ्स को डेली टाइम देना पड़ेगा, ठीक है ना। तब तक के लिए आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो अपने मित्रों के साथ, अपने सहपाठियों के साथ, अपने फ्रेंड्स और अपने पेरेंट्स को भी ये वीडियो साझा कर सकते हैं, ठीक है ना। और प्लेलिस्ट में इसका पूरा लिंक दिया गया है, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा लिंक नेक्स्ट वीडियो का भी, प्रीवियस वीडियो का भी पूरा दिया गया है। आप उस चीज़ को, प्रीवियस वीडियो अगर देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हैं, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद।